भारत देश में अलग अलग विभागों में लगातार भर्तियां आ रही है। सभी भारत देश के युवक और युवतियां इन भर्तियों की जानकारी लेते रहे, फॉर्म अप्लाई करते रहे और अपना जो सरकारी नौकरी का एक सपना है, एक लक्ष्य है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। आज एक बहुत बड़ी भर्ती भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस में देखी गई है। इस भर्ती के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, एक गलत मैसेज स्टूडेंट्स को छोड़ा जा रहा है। तो सभी युवक और युवतियां, सभी दोस्त इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि जब जब गलत कोई जानकारियां देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वापस में वीडियो बना ही देता हूं। तो बोर्ड पर थोड़ा अच्छे से समझना। भारतीय डाक विभाग में ये 2026 की बड़ी भर्ती देखी गई है। सीईपीटी का आपने कभी नाम सुना होगा। सीईपीटी को हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर, इसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पदों की संख्या अगर हम बात करें तो वैसे तो सैकड़ों पद है, लेकिन दो प्रकार की इसमें आपको नौकरियां देखने को मिली है। एक तो है असिस्टेंट मैनेजर और दूसरी है टेक्निकल सुपरवाइजर। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स अप्लाई कर पाएंगे। इन दोनों ही पदों पर किसी पद पर अगर नौकरी लग जाती है तो पोस्टिंग जो दी जाएगी वह मैसूर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पटना, कोची और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहरों में दी जाएगी। तो आपको अगर बड़े शहरों में नौकरी करना है, शानदार एचआरए लेना है, तो भाई साहब मौज है। यहां पर फॉर्म तो वैसे काफी टाइम से चल रहे थे, लेकिन मैंने इस भर्ती को आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज ये इसलिए जरूरी समझा है क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे। साथियों, फॉर्म 4 अप्रैल से स्टार्ट है और 23 मई अभी लास्ट डेट है। तो समय है, 23 मई से पहले पहले हो सकता है और भी जगह आपको इस भर्ती को लेकर के जानकारी दी जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा कि कंटेंट तो अभिषेक क्लासेस के पास ही है। सच्चाई तो अभिषेक क्लासेस ही देता है। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई होगा। वेबसाइट्स की लिंक टेलीग्राम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। डायरेक्ट आप सीईपीटी की वेबसाइट पर चले जाना, वहां से फॉर्म अप्लाई होगा। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना कंपलसरी रहने वाला है। साथियों, एज इसमें मैक्सिमम 56 वर्ष है, यानी 56 साल तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जब एज 56 वर्ष यहां पर मैंने बताई तो काफी सारे भाई बहन समझ चुके होंगे कि यह भर्ती किस प्रकार की है। कभी आपने देखी है ऐसी भर्ती की 56 साल तक का, यानी रिटायरमेंट होने जा रहा है उस समय वो फॉर्म अप्लाई करेगा। तो प्यारे बच्चों, सच्चाई समझे, सच्चाई समझना जरूरी है। आपने ये तो देख लिया कि इंडिया पोस्ट के सीईपीटी के द्वारा नोटिफिकेशन आया है, लेकिन किस प्रकार की भर्ती है, तो यह भर्ती किनके लिए ज्यादा अच्छी है। तो अगर कोई पोस्टल डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहा है या कंप्यूटर आईटी बैकग्राउंड से है या सॉफ्टवेयर या सिस्टम का अच्छा अनुभव उसके पास है। साथियों, यह भर्ती डेपुटेशन बेसिस पर है। डेपुटेशन बेसिस का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझने का प्रयास करना ताकि आप किसी और को भी बता सके। मान लिया जाए अगर कोई कर्मचारी इंडिया पोस्ट ऑफिस में पहले से नौकरी कर रहा है, भारतीय डाक विभाग में पहले से जॉब कर रहा है, तो उसे सीईपीटी विभाग में कुछ साल के लिए भेजा जाता है। नौकरी स्थायी और पुरानी जगह पर ही रहती है, काम कुछ समय दूसरे विभाग में करना होता है। तय समय पूरा होने के बाद वापस अपने मूल विभाग में जा सकता है। जो पहले से काम कर रहा था, पहले से नौकरी कर रहा था जिस विभाग में, वहां पर जा सकता है। डेपुटेशन बेसिस का मतलब समझे या नहीं समझे, यानी हमें पता चल चुका है भाई साहब, यह भर्ती जो पहले से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए है। फ्रेशर कैंडिडेट्स का यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया। यह सच्चाई कोई नहीं बताने वाला। विद्यार्थी परेशान हो रहा है, फॉर्म अप्लाई कहां से करूं, साइबर कैफे के पास जा रहा है,
क्योंकि हर किसी का भारतीय डाक विभाग में नौकरी लेने का सपना है। साथियों, सुपरवाइजर बनने के लिए समान पद पर कार्यरत होना चाहिए। पहले जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है, जैसे पहले सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, या लेवल 5 में 6 साल उसने नौकरी कर ली है, या लेवल 4 में 10 साल नौकरी कर ली है। उसके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए, या स्नातक प्लस 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही वो सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर पाएगा। ये कुछ पात्रताएं रखी गई है। लेकिन अगर कोई जान पहचान में आपका इस प्रकार की सुपरवाइजर लेवल 5, लेवल 4 कंप्यूटर साइंस इस प्रकार की डिग्री डिप्लोमाधारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको बताए भाई डेपुटेशन बेसिस पर भर्ती आई है, गोल्डन चांस है, डेपुटेशन बेसिस से फायदा होता है, अच्छी पोस्ट मिलती है, वेतन भी अच्छा मिल जाता है, नई तकनीकी पोस्ट पर काम करने का मौका मिलता है, अब प्रमोशन में फायदा होता है और बड़े शहरों में भी पोस्टिंग उसको मिल जाती है। तो ये भर्ती किसके लिए है? फ्रेशर के लिए नहीं है। जो पहले से भारतीय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, समान जो है पद पर कार्यरत है, वही असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर बनेगा। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।